हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम लोग ग्रुप डी 2026 का सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों साइंस पढ़ाऊँगा कंप्लीट। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं कि क्या सिलेबस है, कितना जो है कि कौन कौन चैप्टर आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं सिलेबस। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है वो देखते हैं पहले। तो फर्स्ट नंबर पे है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट इसका हिंदी क्या होता है? मात्रक और मापन। ठीक है, दूसरा चैप्टर, इसका दूसरा चैप्टर है मोशन यानी दोस्तों गति। ठीक, ये है। और तीसरा चैप्टर इसका है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल और गुरुत्वाकर्षण के नियम। बल और अच्छे से बन भाई साहब, और गति के नियम, ये है। चौथा है ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, ये हो गया। पांचवा होता है वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। ठीक है, यानी मतलब होता है, इसका मतलब होता है कार्य और ऊर्जा तथा शक्ति, या तो इसको इसे बोल सकते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, ये हो गया। छठवां वेव्स एंड साउंड। रुकिए, साउंड पहले कर लेते हैं, वेव्स बाद में कर लेते हैं। ठीक है, साउंड एंड वेव्स यानी ध्वनि और तरंगे। ठीक, सातवां है रिफ्लेक्शन एंड
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी परावर्तन और अपवर्तन के नहीं, परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का यहाँ लिख लेते हैं अपवर्तन, ठीक, ये हो गया, ठीक है। साथ हो गया आठवां क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत, ठीक है। नौवां है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, ये है। यानी इसका मतलब क्या होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, ये हो गया। 10वां है, 10वां लास्ट है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ये है। ये हमारा सभी क्या हो गया? सिलेबस हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका पहला चैप्टर क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट कैसे सही है ना? MEASUREMENT, मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन, ठीक है, ये चीज़ ये है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स पहले जानते हैं, उसके बाद जो है कि पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में जितने भी घटनाएं हो गया, ठीक है, तो वो घटनाएं क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, तो उस कारण का पता लगाना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, भौतिक कहलाता है, ठीक है। जैसे ये पंखा है, ये चल रहा है, ये पंखा क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो हम लोग क्या बताएंगे कि ये पंखा जो है कि इसको करंट मिलता है और वह करंट जो है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो विद्युत ऊर्जा के कारण ये क्या करता है? चलता है, ठीक है। जैसे पानी को हमें ऊपर चढ़ाना है 4 तल्ला मंजिला पर, तो एक मोटर होता है, उस पानी को कैसे ऊपर चढ़ा देता है, क्या कारण है?
तो वहाँ भी जो है कि विद्युत ऊर्जा के कारण वो मोटर पानी के ऊपर चढ़ा देता है, ठीक है। और जैसे कोई बाइक हो गया या फोर व्हीलर हो गया, वो आगे क्यों भागता है, क्या कारण है, तो उसके भागने के पीछे भी कारण है। क्या कारण है, तो रासायनिक ऊर्जा के कारण क्या करता है, आगे भागता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई भूकंप आ गया है, ठीक है, तो फिजिक्स क्या करता है, उस भूकंप का पता लगाता है। पहले भूकंप को देखता है, उसके बाद पता लगाता है कि भूकंप कितना आया है, ठीक है। इन सभी घटनाओं के कारणों का पता लगाना या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक। आइए फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं मापन एंड मात्रक और मापन, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो ये होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मापन क्या होता है, ठीक है। देखिए मापन क्या होता है, तो कोई भी वस्तु हो गया, ठीक है, तो उस वस्तु का लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ठीक, और द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो इन सभी को नापते हम लोग हैं, तो ये नापने की क्रिया ही क्या कहलाती है, नापने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मापन कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु को नापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, ठीक। तो उस वस्तु को हम क्या नापेंगे, लंबाई नापेंगे, चौड़ा नापेंगे या द्रव्यमान नापेंगे, ठीक है। तो ये होता है मापन। और लंबाई, द्रव्यमान और चौड़ाई को हम जिस चीज़ से नापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मात्रक बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, ठीक। ये हम लोग का ये जो था परिभाषा था, चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट वो कंप्लीट होता है, ठीक। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स में जो है कि बेसिकली एनर्जी पर काम होता है। जैसे फैन क्यों चल रहा है, विद्युत ऊर्जा के कारण, ठीक है। और पानी ऊपर क्यों जाता है, तो विद्युत ऊर्जा के कारण। गाड़ी आगे क्यों भागती है, तो रासायनिक ऊर्जा के कारण, ठीक है, ठीक। आगे और चैप्टर फर्स्ट में हम लोग जो है नाप और माप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अधिकतर चीज़ें हम लोग नाप और माप के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नाप, ये हो गया नाप और ये हो गया माप, ठीक। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में अधिकतर हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, नाप का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो नाप है ये क्या है, ये कौन सी भाषा है, तो ये जो है कि ये उर्दू भाषा है, यह क्या है, ये उर्दू भाषा है, ठीक है। और ये जो माप है ये क्या है, ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा यह है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग इसी का ज़्यादातर यूज करेंगे, ठीक। कहीं कहीं इसका भी यूज हो सकता है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो अब देखिए ये जो माप है ना और नाप, ये दो तरीके से होता है। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियाँ, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के आधार पर कैसे माप होता है, ठीक है। तो उससे पहला आता है
लंबाई, ठीक। तो लंबाई को हम लोग किस में माप सकते हैं? तो सबसे पहला मीटर में, ठीक है, और सेंटीमीटर भी माप सकते हैं, तो इसको सेंटीमीटर ही शुरू करें, और मीटर में, ठीक। और किस में नाप सकते हैं? तो मिलीमीटर में, ठीक है, मिलीमीटर में, यानी कि कान का जो छेदा है, सबसे छोटा छिद्र को हम मिलीमीटर में नापते हैं, ठीक है। इसके बाद और किस में नाप सकते हैं मीटर को? तो हम जो है इंच में नाप सकते हैं, इंच में, ठीक है। और उसके बाद और किस में नाप सकते हैं? तो हम लोग फीट में नाप सकते हैं, ठीक। और छोटा दूरी है तो इंच से नाप दिए, बड़ा थोड़ा दूरी है तो फीट से नाप दिए, ठीक है। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक। एक फीट बराबर कितना इंच होता है? तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है लंबाई हो गया, उसके बाद क्या बच्चा भाई? समय हो गया। तो समय को हम लोग किस में नाप सकते हैं, ज़रा बताइए। क्योंकि समय से पहले हम द्रव्यमान ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद समय, ठीक। पहले कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे है। तो द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे? तो केजी में नाप सकते हैं। और किस में नापा जा सकता है इसको? तो इसको जो है कि ग्राम में नापा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 5 किलो आलू लेना है तो उसको हम केजी में नाप लिए, ठीक। ग्राम में कैसे नापें? जैसे मान लीजिए हमको सोना चांदी वगैरह लेना है, ठीक है, तो 1 भर चांदी सोना लेना है तो 1 भर बराबर कितना ग्राम होता है? तो 10 ग्राम होता है। लेकिन वैसे मानक उसका है 11.66 है, लेकिन लोग सुविधा के लिए 10 ग्राम से ही काम चलाते हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद किस में नाप सकते हैं? तो mg में नाप सकते हैं। जैसे दवा वगैरह हो गई, हम लोग दुकान पर जाएंगे, कहेंगे भैया हमें 550 mg का दवा दे दीजिए, 650 mg का दवा दे दीजिए, 250 mg का दवा दे दीजिए, ठीक। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो दवा को जो कि किस में मापते हैं? तो mg में मापते हैं, ठीक। और किस में नाप सकते हैं? तो बस अब इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा। तीसरा समय, इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक ही काम चलाते हैं, और इसके आगे जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ेंगे आगे, ठीक है। समय को किस में नाप सकते हैं? तो सेकेंड में नाप सकते हैं। और किस में नाप सकते हैं? तो मिनट्स में नाप सकते हैं। और किस में नाप सकते हैं? तो आवर में नाप सकते हैं। और किस में नाप सकते हैं? तो डेज में नाप सकते हैं समय को। और किस में नाप सकते हैं? तो मंथ्स में नाप सकते हैं। और किस में नाप सकते हैं? तो ईयर्स में नाप सकते हैं, ठीक है। 5 सालों से वह दिल्ली में पढ़ रहा है, समय हो गया। 5 महीने से उसने स्कूल नहीं गया है, समय हो गया। 5 दिन से वह पढ़ रहा है, समय हो गया। 4 घंटे से वह खेल रहा है, समय हो गया। 20 मिनट से वह आ रहा है, समय हो गया। 5 सेकेंड में वो यहाँ पहुँच जाएगा, समय हो गया, ठीक है। तो ये सब समय हो गया है ना। आगे क्या होता है? तो तापमान,
तापमान का मात्रक केल्विन होता है। ठीक, ये कैपिटल के क्यों लिखा जाता है? तो कैपिटल के इसलिए लिखा जाता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लॉर्ड केल्विन। उन्होंने जो है कि इसका प्रस्ताव दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक जो है कि केल्विन हो गया। ठीक है, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक, तो तापमान को हम केल्विन में नाप सकते हैं। ठीक, आगे 5वां विद्युत धारा। विद्युत धारा हो गया, इसको हम किस में नाप सकते हैं? तो इसको हम एम्पियर में नाप सकते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये एम्पियर भी क्या है? एम्पियर में ये जो है क्या है? कैपिटल है। तो यह कैपिटल क्यों है? तो ये भी जो है कि वैज्ञानिक के नाम पर ही पड़ा था। एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मारी एम्पियर, उन्होंने जो है कि विद्युत धारा का प्रस्ताव दिया था, तो उन्हीं के नाम पर यह नाम पड़ा कैपिटल ए एम्पियर। ठीक है, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। 6वां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ठीक, 7वां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये क्या होता है? तो ये होता है मोल होता है इसका। ठीक, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल होता है। इसको बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादातर इसका यूज होता है केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, ठीक, अभी हम 6 इसमें पढ़ेंगे, इसका यूज तो जो है केमिस्ट्री में होगा, वहाँ पढ़ेंगे लेंगे हम इसको। तो जो है ये सब यूनिट का ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ ये सब गड़बड़ा जाता है ना, वहाँ जो है कि बहुत भारी एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे दिल्ली में ही एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जो है कि पायलट को बोला गया सेंटीमीटर में, उसको सुनाई दिया फीट में, आकर के दो जहाज़ें क्या कोई लड़ गई। ठीक है, और एक अमेरिका घटना है, वहाँ भी ऐसा ही हुआ, उसको फीट में बोला गया और उसको सुनाई दिया पायलट को सेंटीमीटर में, तो वहाँ भी जो जहाज़ें लड़ गई। तो इसलिए इसका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो स्पेन में जो है कि एक जहाज़ एक ट्रेन बन रहा था। उसमें जो जहाज़ ट्रेन को बना रहा था, सॉरी मैं बार बार जहाज़ का नाम ले रहा हूँ, जो ट्रेन जो कारीगर बना रहा था, उसने बताया कि जो रेलवे की जो पटरी है, उस पटरी से ट्रेन की लंबाई 25 इंच है। ठीक, देखिए इस तरह से एक पटरी होगी, और ये स्टेशन हो गया, ये प्लेटफार्म हो गया। तो इसकी जो दूरी है वो 25 इंच उसने बताया। ठीक, लेकिन जो प्लेटफार्म बना रहा था कारीगर, उसको यह दूरी जो है 25 सेंटीमीटर सुनाई दिया। ठीक है, तो से 25 इंच क्या होता है? ज़्यादा होता है। 25 सेंटीमीटर क्या होता है? कम होता है। देखिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 25 इंच में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा ज़रा बताइए? 2.54 गुणे 25 कर दीजिए। ठीक,
तो गुणा करते हैं हम लोग। 25 चौके 100 के 0 हासिल लगा 10, 25 पाँचे 125, 125 और 10 135 की 5 हासिल लगा 13, 25 दूरा के 50, 50 और 13 63, इतना, ठीक है। 63.50 सेंटीमीटर, इतना जो है कि इसके बीच की जो दूरी है, लेकिन इसने कितना मान लिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हुआ, जब जब ट्रेन एकदम बंद करके चली, ठीक है, एकदम जब बंद करके चली तो इस प्लेटफार्म को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई, ठीक है। बस यहाँ क्या मिस्टेक हुआ था, यूनिट का ही, ठीक, तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। और जो है कि जो ये प्लेटफार्म पर थे वो सब पायलट को गाली दे रहे थे, और जो इसमें जो ट्रेन को बनाए थे वो जो है कि प्लेटफार्म जो बनाया था उसको गाली दे रहे थे। तो आखिरकार अब क्या किया जाए, ट्रेन की कीमत तो ज़्यादा है, इसकी कीमत तो हल्का फुल्का है, तो इसलिए इसी को जो है कि फिर से 25 इंच की गैप पर जो है कि उसे बनाया गया, ठीक है। ऐसी बात है। तो इसीलिए ये जो यूनिट होता है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी नहीं तो फिर ट्रेन लड़ेगी बढ़ेगी, उसमें बहुत सारे यात्री होते हैं, उनको क्षति होता है। आगे देखिए, जो यूनिट है, यूनिट की जो है कि अलग अलग डिपार्टमेंट आ गई, यानी कि यूनिट की जो है अलग अलग सिस्टम आ गई, पद्धति आ गई, ठीक है। तो जो यूनिट की जो पद्धतियाँ हैं वो 4 पद्धतियाँ होती है। एक होता है CGS पद्धति, एक होता है, दूसरा होता है FPS पद्धति, तीसरा होता है MKS पद्धति, चौथा होता है SI पद्धति, ठीक है। तो हम लोग जो है कि इसको क्रम वाइज देखते हैं ना। तो पहला होता है CGS सिस्टम, ठीक। इसमें जो है कि सेकेंड में किसको नापते हैं हम, समय को नाप देते हैं, ठीक। और ग्राम में किसको नापते हैं, तो ग्राम में हम लोग जो है कि मास को नाप देते हैं। और सेंटीमीटर में किसको नाप देते हैं हम लोग, तो जो है कि लेंथ को नाप देते हैं, ठीक है। ये सेकेंड भाइयों, ठीक, वो अच्छे से लिख देते हैं, सेकेंड SEC, यस इस्तेमाल है, ठीक है। ऐसे ये जो पद्धति होती है इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं, तो इसको जो है कि मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है, ठीक। और इसे जो है कि फ्रेंच की पद्धति भी बोली जाती है, ठीक। ये जो कि फ्रेंच में सबसे पहले बना था, फ्रेंच पद्धति बोला जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मेरा FPS पद्धति, FPS सिस्टम। इसमें टाइम को किस में नापा गया, सेकेंड में नापा गया। और इसमें पाउंड को किस में नापा गया, तो नहीं, मास को किस में नापा गया, पाउंड में, ठीक है। अब ये होता है फीट को किस में नापा गया, नहीं, लेंथ को किस में इसमें नापा गया, तो इसमें लेंथ को जो है फीट में नापा गया, ठीक है। अब देखिए, ये फीट हो गया, ये पाउंड हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ये जो टाइम सेम रहता है उसको सेकेंड में ही नापा जाता है। ये फीट हो गया, तो सेंटीमीटर से फीट क्या थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन लोगों को जो है फीट में किसी चीज़ को नापने में भी देरी हो रही थी, जल्दी नहीं हो रहा था। तो लोगों ने कहा कि यार इसका और कोई उपाय है, इससे बड़ा थोड़ा से और कोई सिस्टम लाया जाए, पद्धति लाई जाए। तो इसका जो है कि इसको अपडेट करके एक और पद्धति आई,
जिसका नाम है MKS पद्धति, ठीक है। और इस पद्धति को और कोई नाम से बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रिटेन की पद्धति, ठीक। तीसरी पद्धति हम लोग की है MKS पद्धति, ठीक। तो इसमें जो यस होता है, तो टाइम को जो है कि हम सेकेंड में नापते हैं, टाइम को सेकेंड में नापते हैं। और ये हो जाता है केजी, यानी कि जो मास है, मास यानी द्रव्यमान को हम लोग किस में नापते हैं, केजी में। और ये यम हो गया, यम से यानी मीटर। लेंथ को जो है, लेंथ को हम किस में नापते हैं, तो मीटर में नापते हैं, ठीक है। ये पद्धति कुछ ठीक ठाक रही, ठीक। मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकेंड हो गया, ये जो है कि काफ़ी अच्छा पद्धति होगी, ठीक है। ये जो है कि ना सबसे ज़्यादा छोटा है ना सबसे ज़्यादा बड़ा है, ये बीच की पद्धति हुई। तो जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेसमैन लोग थे, तो उनको जो है कि इससे भी दिक्कतें होने लगी। उनको जो है कि बड़ा बड़ा चीज़ तोलना था, नापना था, तो इससे तो नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि कुछ और लाया जाए, ठीक है। ठीक, तो उन्होंने जो है इसी MKS पद्धति को अपडेट करके एक पद्धति लाए, SI पद्धति। SI पद्धति का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो SI पद्धति आई, तो SI पद्धति का जो है कंसेप्ट यानी कि प्रस्ताव जो है कंसेप्ट आ गया 1967, ठीक है। यानी कि कंसेप्ट यानी कि इसके बारे में विचार किया जा रहा था कि यही पद्धति ठीक रहेगी, ठीक है। वो 1967 में आ गया। इस विचार मंथन किया गया, और जो कि इंटरनेशनल बैठक बुलाई गई, तो उसमें जो है कि ये इसको जो है कि पास कर दिया गया। तो ये जो है कि लागू कब हुआ, SI पद्धति लागू कब हुआ, तो ये जो है कि लागू हो गया 1971 में, यानी कि 4 साल बाद, ठीक है। ठीक, यहाँ तो समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जब SI पद्धति आ गई, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जब ये SI पद्धति आ गई, तो SI पद्धति के आते ही कुछ चीज़ें एडवांस आ गई, ठीक है। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जो मूल मात्रक है वो एडवांस आ गई। 7 मूल मात्रक होते हैं, वो क्या हो गए, SI के साथ एडवांस आ गए। कौन कौन, देखिए, पहला लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, ठीक। दूसरा द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो गया, kg हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम किसी व्यक्ति से पूछें आपका द्रव्यमान कितना है, तो वो बताया 48 kg, यानी कि 48 kg, ठीक है। ये द्रव्यमान हो गया। तो आप पूछेंगे कि द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान के बारे में थोड़ा से डेफिनेशन बताइए। तो क्या होता है, तो
जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, तो इसको बनाने में 2 हाथ लगा है, 2 पैर लगा है, और ये दिमाग लगा है, नाक लगा है, कान लगा, 2 कान लगा है, आँख लगा है, ठीक, ओठ लगा है, दांत लगा है, और ये हार्ट लगा है, किडनी लगा है, ठीक है, लीवर लगा है, स्किन लगा है। इन सब चीज़ों से जो है हमारा शरीर का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। तो यही इन्हीं सब की मात्रा ही क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। जैसे हम कोई वस्तु बना रहे हैं तो उस वस्तु में हम क्या क्या डालकर बना रहे हैं, तो जो जो वस्तु डालकर बना रहे हैं उसी वस्तु का कलेक्शन ही, यानी उस वस्तु का मात्रा ही क्या कहलाएगी, द्रव्यमान। जैसे ठीक है, जैसे हम लोग का द्रव्यमान चेंज कब होगा, तो मैं जैसे मान लीजिए हम हाथ किसी को डोनेट कर दिए, किडनी किसी को डोनेट कर दिए, आँख किसी को डोनेट कर दिए, तो हम लोग का द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में, ये होता है द्रव्यमान। यानी कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का कलेक्शन है, वही कलेक्शन ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो 48 kg क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब वेट, वेट क्या होता है, वेट। जैसे हम पूछ दिए कि कोई व्यक्ति है, उससे पूछे कि आपका द्रव्यमान कितना, तो बता दिया 48 kg है। तो उससे मैं पूछा कि आपका वेट कितना है, तो वेट, वेट कैसे निकलेगा, वेट, WEIGHT, वेट, वेट कैसे निकलेगा। तो ये जो मास है 48 है, इसमें हम अगर 10 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 480 न्यूटन, तो क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो वो पूछेगा कि भाई वेट क्या होता है, क्वेश्चन बनता है कि वेट क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी है, हम लोग सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी हमें जिस बल से खींचती है अपने तरफ, पृथ्वी पर नीचे की तरफ हम लोग जो कि पृथ्वी जो है कि हम लोग को नीचे की तरफ ही खींचती है, तो पृथ्वी हमें जिस ताकत से, जिस बल से हमें खींचती है, वो क्या कहलाता है, वो वेट कहलाता है, वजन कहलाता है। ठीक है, तो कैसे वेट निकालेंगे, तो यही होता है फार्मूला, वेट मास इनटू गुरुत्व त्वरण, यानी कि मास कितना है, 48 kg है, गुरुत्व त्वरण इसका कितना होता है, 10 होता है, तो 480 न्यूटन। इसका गुरुत्व त्वरण को जी से डिनोट करते हैं, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको ये बोल दीजिए, या तो इसको एप्रॉक्स लगभग में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है। ठीक, तो हमारा जितना भी द्रव्यमान है उसमें अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, वेट निकल जाता है, भार निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो वेट को ही हम क्या बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं, कि भार तो हिंदी हो गया, वेट को हम जो है कि बल बोल सकते हैं, यानी कि इतना बल से पृथ्वी में क्या करती है, खींचती है। ठीक है, और लोगों से पूछा जाए कि आपका वजन कितना है, तो बता देते हैं कि 48 kg। तो ये बताइए, वो सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि नहीं। तो 48 kg क्या हो गया, और द्रव्यमान हो गया। उनका भार कैसे पता चलेगा, तो 10 से गुणा किया जाएगा तब उनका भार पता चल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पहले बता लेता हूँ। देखिए, पृथ्वी पर ठीक है, पृथ्वी पर द्रव्यमान और चंद्रमा पर द्रव्यमान है, तो बताइए कि पृथ्वी पर द्रव्यमान हम लोग का जितना है उतना ही द्रव्यमान चंद्रमा भी होगा कि अलग अलग होगा। तो आंसर में आता है जितना द्रव्यमान पृथ्वी पे है उतना ही द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो चेंज कभी नहीं होता है, वेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर हम रहेंगे तो जो है कि पृथ्वी हमें
10 गुरुत्वाकर्षण बल से 10 गुरुत्वीय त्वरण से खींचेगी। और जैसे हम चंद्रमा पर जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचेगी हम लोग को। और जैसे हम मून पर चले जाएं, चंद्रमा पर चले जाएं, तो उसका जी क्या होता है, उसका जी होता है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना सब क्या करती है, हम लोग को खींचती है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। मान लीजिए मास है, मास ये वाला मास है 50 kg, ठीक। ये पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, ठीक। और मून का मान लीजिए ये भी तो मून चंद्रमा भी तो उतना होगा, चंद्रमा पर उतना ही होगा। तो इस पृथ्वी के लिए वेट कितना हो जाएगा, इस पृथ्वी के लिए वेट कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण 50 है। तो पृथ्वी हमको कितना बल से खींचती है, कितना गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है, 10। तो मास गुणे 10 कर लीजिए, ये क्या हो गया 500 न्यूटन। वही चंद्रमा हम लोग निकाल लेते हैं। मून पर निकाल लेते हैं। मून के लिए क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू उसका जी, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ, तो 50 गुणे 1.62, तो 1.62 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 गुणे 1.62 से गुणा करिए, तो 0 हो गया ये। 5 दूना के 10 के 0 हासिल लगाए, 5 छक्का 30, 30 एक 31 के 1 हासिल लगा 3, 5 एक कम 5, 5 3 8, 0.2 अंक पर यहाँ 2 अंक लगा दीजिए, यानी कि 81 न्यूटन आ गया, ठीक। वेट कितना आ गया दोस्तों, तो वेट यहाँ आ गया 81 न्यूटन, यहाँ पृथ्वी पर कितना हुआ है 500 न्यूटन, ठीक है। तो बहुत अधिक कम है, कम है कि नहीं, बहुत कम है। तो इसी तरह होता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर मास है 48 kg, ठीक। ऐसे नहीं, मान लीजिए 60 kg है, ठीक है, मास इतना है। तो चंद्रमा पर कितना मास हो जाएगा, तो इतना ही हो जाएगा 60 kg। मान लीजिए भार मान लीजिए 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना भार हो जाएगा, मून चंद्रमा पर वेट कितना हो जाएगा, या वेट लिखिए, वेट, तो चंद्रमा पर वेट कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी का 1/6 वेट जो है चंद्रमा का होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर जितना वेट है उस वेट का 1/6 गुना चंद्रमा को वेट होता है, ठीक। तो 60 इंटू 1/6, ये कट गया 10 आया, 10 न्यूटन, यानी कि पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। पृथ्वी के वेट से इसका वेट जो है कि 1/6 गुना क्या होता है, कम होता है, कह सकते हैं इस तरह से, ठीक। यानी कि चंद्रमा का वेट
पृथ्वी के वेट का 1/6 होता है। ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए वेट इज नथिंग बट वेट इज फोर्स ना, यानी कि जो वेट है वो कुछ नहीं है, लेकिन वेट क्या है, फोर्स है। ठीक है, वेट क्या है, एक प्रकार से फोर्स है। ठीक है, तो पृथ्वी हमें जिस ताकत से खींचती है वो क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा या बल कहलाएगा। ठीक, बल बराबर भी क्या होता है, एम इंटू ए होता है, और वेट बराबर भी क्या होता है, एम इंटू जी होता है। दोनों तो एक ही है, इसलिए होता है। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए हम लोग, कोई व्यक्ति सोया है, हम लोग उसके ऊपर जाके धाय से गिर गए। ठीक है, तो उसको चोट लगेगा कि नहीं, चोट लगेगा, क्योंकि हमारा क्या है, कुछ वेट है, तो वेट बाहर है ना, तो उसको तो लगेगा ही, चोट लगेगा उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक तल्ले से ईंटा को गिरा रहे हैं किसी के सर पर। ठीक, तो एक्चुअल में हमारी गलती नहीं है, वो उस ईंटे को जो कि क्या कर रहा है, उस ईंटे को पृथ्वी खींच रही है। ठीक है, मेरी तो गलती नहीं है। तो जिसको लगेगा वो क्या करेगा, घरे जाएगा, बड़ौका लेकर आएगा, बड़ौका मार के सही कर देगा। फिर कहेगा नहीं मेरा गलती नहीं है, इस बड़ौके गलती है, इस डंडे की गलती है, चलो हमारा गलती नहीं, हम चलते हैं घर। तो फिजिक्स चक्कर मत रहेगा, वो पिटवा भी देगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, और उसी ईंटा को हम अंतरिक्ष में लेकर चले जाएं और किसी के सर पर फेंके तो उसके सर पर घा लगेगा, नहीं लगेगा। तो ईंटा क्या करेगा, तैरता रहेगा। ईंटा क्या करेगा, तैरेगा, घाव नहीं लगेगा उसको। ठीक है, ये हो गया। और एक ऐसा बल है जो हम लोग को फ्री में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हम लोग को क्या लगता है, फ्री में लगता है, एकदम बिना पैसा ले लो। ठीक है, तो तीसरा क्या होता है, तीसरा समय हो गया, समय की मात्रक सेकेंड। चौथा तापमान हो गया, तापमान। ठीक है, तापमान का मात्रक केल्विन। इसका ये भी देखिए, जो व्यापारी लोग हैं, तो व्यापारी लोग तापमान के जो है सेल्सियस में करते हैं, और उसके बाद हम लोग आम घरों में, ठीक है, गांव घर में भी जो है कि सेल्सियस तापमान के जो है कि हम लोग सेल्सियस में ही करते हैं। ठीक है, और जो हॉस्पिटल वगैरह हो गया, हॉस्पिटल में जो है कि सेल्सियस का यूज फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक हो गए, ठीक, या फिजिक्स में इसी टेम्परेचर का यूज या तापमान का यूज किस में होता है, केल्विन में होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे पांचवा क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा। इसका मात्रा क्या होता है, तो इसका मात्रा एम्पियर होता है। छठवां है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रा क्या होता है, कैंडिला होता है। सातवां है पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है,
इसका मात्रक किस में होता है? मोल में होता है। तो ये सब क्या है? ये सब एसआई मात्रक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।